राम कथा बहुत अगन है ना, सागर के पार है लेकिन राम कथा के पार नहीं। मति अनुसार राम गुण गाओ। रामायण एक ठन नहीं है, 100 करोड़ रामायण है। नाना भात राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। कितना रामायण है जी? 100 करोड़ रामायण। तो 100 करोड़ रामायण में हमने एक रामायण की चर्चा करवो चलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे। कौन सा रामायण? रामचरित मानस यहि नाम। रामचरित मानस यहि नाम। रामचरित मानस यहि नाम। रामचरित मानस यहि नाम। कहत सुनत पावत विश्राम। कहत सुनत पावत विश्राम। कहत सुनत पावत विश्राम। तो राम कथा सागर के पार है, राम कथा के पार नहीं है। रामचरितमानस जेहि कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पावहि। अब चारों यही बैठे हैं। जेहि कहत, मैं कह रहा हूँ, गावत ये लोग गा रहे हैं और सुनत आप लोग सुन रहे हैं, और चारों मिल करके और तीनों मिल करके समुझत परम पद नर पावहि। है राम की कथा। दशरथ नाम के राजा जेकर घर 3 रानी रहा है। एक के नाम भानुमती, एक के नाम मागधी और एक के नाम सौमित्र रहा है। तो तुमन के हु हम तुमको सुने हैं, हमन के कई सुने हैं, हमन सुमित्रा सुने हैं। महाराज ने भानुमत कहा था, मागधी कहा था, रूपमालिनी कहा था। तो एक इसे बनी तो देखो मागधी, रूपमालिनी और भानुमती ये असली नाम हैं, और जो कि कई सुमित्रा जो सुनते ना वो असली नाम नहीं है। अब एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, समझिएगा। जैसे कोनो गांव में बहू जाते तो रायपुर ले आए का की देखेगा रायपुर ही, कोनो बिलासपुर ले आई तो बिलासपुर ही, है ना। वही प्रकार से छत्तीसगढ़ के भानुमत नाम के बेटा, भानुमत नाम के राजा की बेटी भानुमती, जिन कौशल से की समझ छत्तीसगढ़ का नाम रही से कौशल, दक्षिण कौशल। तो कौशल की बेटी का नाम हो गया कौशल्या, है ना। मगध से की मागधी और सौमित्र की, सौमित्र से की सौमित्रा। ये असली नाम, यही नाम मानस में लिखा है, लेकिन असली नाम रूपमालिनी, भानुमती और सौमित्र, यही उनका असली परिचय है। भगवान राम हमारे कहा है छत्तीसगढ़ वाला मन के भाषा है, ठीक है। राम नाम साचा और राम हमार भाषा। तो राम हमार भाषा है, राम ला भाषा कहो तो राम कहेगा, राम भाषा है। और शिव जी कहा है, कौन जानता हो शिव जी कहा है? भगवान शंकर दमाद मान। अब कैसे दमाद है बताता हूँ। देखो जब गांव हम देवारी में देवउठनी में हमारी गौरी गोरा बैठा नियम है कि नहीं, तो जब गौरी गोरा बैठा था तो गौरी बेटी मानता तो जिन गौरी देते थे अगर भगवान शंकर के बारात जाते तो गौरी होकर पर का हो जाते, बेटी हो जाते। और जब बेटी हो गए तो भगवान शंकर दमाद नहीं हुई। तो देखो हमारे से इसे रिश्ता बने। इसने बांस गीत जब गाते ना तब भगवान मन से रिश्ता जोड़ जोड़ के बांस गीत बनाए थे। अब बांस गीत गाना बंद हो गया, पहली बांस गीत गावे तो बांस गीत कैसे? जामत देखूं मैं तो कटही के वीरवा रे, कटही के वीरवा, मुहूर्त देखूं आमा झाड़ हो, तुलसी भी हावत देखो सैतापत जानूगी, और मकुट खपे है राजा राम हो। हे हो मोर राम के भैया लक्ष्मण,
बोरे बासी औ कांदा साग हो। देखो भगवान से प्रेम हमारे यहाँ कैसे पुराना पुराना लोकगीत में सब बसे रचे बसे हैं। तो ये सब हमार संस्कृति है। हाँ, अब आजकल हमारे यही सब गाना मतलब सुने कैसे लगी, लेकिन यही में छत्तीसगढ़ ही गाना है। अब आज किसी से सभ्य गाना बना छत्तीसगढ़ ला बदनाम करते, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसे न है। हमार बांस गीत, लोहार गीत, फाग गीत जब आदमी सुने तब सुनैया गवैया तब जोश आ जाए। ऐसे हमारे यहाँ की गीत पहले रही ऐसने होते एक ठन आल्हा यानी सुन के सुनैया कहिया वो सुनैया सब अच्छा लगता है। जैसे एक ठन आल्हा सुनाओ, चलो बताओ कौन कौन चाहते हो आल्हा गाने एक ठन। चल परीक्षित कहा तो गाय चल पढ़ी भाई। दशरथ नामक राजा रही चौथा बन में बेटा आई भागो कर ऐसन जागे चार बेटा पाइन जी भागो कर ऐसन जागे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम ला धराइन जी हे भुइया के भार हरेवर, हे भुइया के भार हरेवर चारों भैया आइन जी हे भुइया के भार हरेवर। तैलक थे अलहा ये कहा रहा अलहा अभी गाँव के लोग आगे थे बांस गीत वो थे यही डोंगरी माँ बसे बस कन्हैया और कृष्णा रास रचाए और राधा के संग कृष्ण कन्हैया और सुंदर बांसुरी बजाए और हो रे हो रा 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 ये लगे थे बांस गीत गा एक साथ साथ देवता मन के कहानी सुनाए। और आज पचरा उचरत गाते छेवा जानते सेवा गीत लगा सेवा गीत पचरा वो संस्कृति ऐसी से संस्कृति हमार बन के रही। तो इसे संस्कृति आज दबर इठनो बांस गीत गात छोटे छोटे मुसेवा के गाड़ी बना ले रे भाई और जोर ले 3200 खाड़ी धान हो। और छोटे छोटे मुसेवा के गाड़ी बना ले रे भाई और जोर ले 3200 खाड़ी धान हो। और ये हो मोर राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी औ कांदा साग हो। तो देखो भगवान मन से गाना गावा है ना तब भगवान मन से रिश्ता बन जात रही। ऐसे राम अब वैसे रामचरितमानस जेकर कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। राम जी के बारे में संत कहते कि राम कौन है तो राम ब्रह्म है जे राम कहते देकर मुक्ति हो जाए। अब आज भी देखो कोनो हिंदू कुछ हो गए तो काकी खनगा राम नाम सत्य ही इथन राम ही मुक्तिदाता है। राम की कथा पारे वर्णन नहीं किया जा सके, लेकिन कथा है तो वर्णन करे लगी। सुखदेव मुनि के थे महाराज परीक्षित जी महाराज राम कथा पूरा बताऊं ना तो दिन पहा जही कृष्ण जन्म नहीं हुआ है और तोला 7 दिन के श्राप लगे है। 7 दिन पर हम मनाए हैं, ठीक है बसंत साहू जी। अब 16 तक के हम लोग कथा कंप्लीट करना है। राम कथा पूरा बताबो तो 16 तारीख तक राम कथा नहीं हुआ है ना। अपना कृष्ण जन्म कराना है और भागवत की कथा कहना है तो सुखदेव जैसे मैं कहा था कृष्ण वो सुखदेव कही कि ज्यादा अगर राम कथा कहूँ ना तो भागवत कथा नहीं कहत बनाए काबर राम कथा गाद है होकर पार नहीं है। तो परीक्षित महाराज के थे महाराज बाकी सब जैसे कहते इसने ऊपर लोग दे एकदम हल्का से इतना छोटा मत कहिए, थोड़ा बहुत राम कथा सुना दीजिए। तो राम कथा सुनाने लगे, कहे राम जी का जन्म होता है दशरथ के यहाँ। भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरु गृह गयो पठन रघुराई अवल्प काल विद्या सब पाई। भगवान पढ़ने के लिए गए, अब भगवान जो है ना पढ़ करके आ जाते हैं। भगवान पढ़ करके आए, विश्वामित्र लेकर के गए, भगवान सुंदर विवाह करते हैं। सियावर मिला मांडवी। अब भगवान का राम का क्या होता है? अच्छा राम जन्म किराए से कथम प्रवेश कर ले। तो भगवान राम के कब जन्म हुई? 9वीं तिथि पड़े रहा है, मंगलवार के दिन 11:30 बजे के समय चैत्र के महीना शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त जैसे आया, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की।
राम नवमी सुहानी बड़ी भावनी। खड़े होकर पूजा कर लीजिए। राम और फटाका फोड़वा दो। राम नवमी चॉकलेट का थोड़ा पास कर। राम नवमी सुहानी बड़ी भावनी, राम जी को संग लेके आ। राम नवमी सुहानी बड़ी भावनी, राम जी को संग लेके आ। बाजा बाजे 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 बाजा बाजे। जन्म लिए रघुरैया जय हो। जन्म लिए रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। मुझे मुझे हंसे तीनों मैया, मुझे मुझे हंसे तीनों मैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। मुझे मुझे हंसे तीनों मैया, मुझे हाथ दिलो मैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। अभी चॉकलेट नहीं बांटना है, वो भी फेंके रॉयल्टी सी मेरे पास से, अभी तुम मत फेंको, ठीक है? अभी नहीं देना है चॉकलेट, हल्ला मत कराइए। अभी कृष्ण जन्म बचा है, राम जन्म भागवत कथा थी इसलिए थोड़ा गा दिए, है ना? थोड़ा बैठिए। कृष्ण जन्म नाचते हैं सभी लोग, हैं तो भगवान राम का जन्म हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, नामकरण हो गया। भगवान पढ़ने के लिए गए, विवाह कर लिए, वनवास हो जाता है। माता सीता का हरण हो गया। भगवान वानरों के सहयोग लेकर रावण को मारने के लिए जाते हैं। रावण को मारने के लिए जाते हैं। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, तो देखो सीता खोज कौन करे है? हनुमान जी। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए तो वहीं पर एक लंकनी नाम की क्या है, राक्षसी है, रावण की है। तो आइए एक अल्लाह के एक छोटा सा अल्लाह है, अल्लाह सुनते हैं और पूरा अल्लाह में संपूर्ण रामचरितमानस युद्धकांड हम समाप्त कर देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। नाम लंकनी नगर रक्षणे, डटकर खड़े दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश किया कपिता ही, नगर प्रवेश किया कपिता ही। मसक समान रूप कपिधार। कहे लंकनी कहाँ चला तू, झोल मेरे नजरों में डाल। मूरख को नहीं जाने जग में, मूरख को नहीं जाने जग में। सारे चोर मेरे आहार, मूरख को नहीं जाने जग में। लंकनी कहे सारे चोर मेरे आहार हैं, और तू मुझे नहीं देख रहा है करके लंका में प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी महाराज एक मुठिका मारे, कपि ने मारी एक मुष्टिका। गई धरा पर चक्कर खास। धीर पमाडन मणि जन मणि, धीर पमाडन मणि जन मणि। अपने तन के सुरत संभाल। आज लंकनी को मारे हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहां अगणित जोधा। प्रतिकर सोधा भये दशानन मंदिर माहू, मंदिर वे वै दे न पाओ। हनुमान जी महाराज लंका में खोज रहे हैं,
सब जगह देखा, लेकिन कहीं भी ना सीता जी नहीं मिली। तो सुबह होते होते लंका में क्या देखा, भगवान हनुमान जी महाराज ने एक भवन देखा, रामायुध अंकित गृह अशोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी कान वृंद तहाँ अब देख कपी हरे साय। एक घर में रावण लंका निश्चर निकर निवासा, लंका में राक्षस मन के जनसंख्या ज्यादा है। तो हनुमान जी महाराज ने घर देखी जब भगवान राम के धनुष बाण बने रहा है, घर में तुलसी जी पौधा लगे रहा है। तो देखो जेकर घर में तुलसी है तेन घर का घर है हिंदू घर है, हिंदू घर के पहचान है, घर में वो स्वास्तिक बने रही है ना, और आंगन में तुलसी जी के पौधा रही, यही पहचान है। बाकी धर्म वाला घर थे का नहीं रहा। आज तुलसी का पौधा देखिए, हनुमान जी महाराज घर के बाहर में खड़े हैं, 4:30 बजे का समय हुआ, ते ही समय विभीषण जागा, वही समय विभीषण है जग अभी विभीषण जग के क्या बोले, राम राम कपि सुमरन कीन्हा, सुन ही कपि अति हर्ष कीन्हा। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब मैं नहीं कहा था, गांव सियान कहा था, जय बोलाओ, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो अब हनुमान जी महाराज लंका को घेरे, लंका में त्राहिमाम मच गया, लंका के सिपाही, लंका के नगरवासी, नर नारी सब रावण को समझाए। उसका एक दूत आया था तो इतना हाल करके गया है, अरे सोचो स्वयं राम आएगा तो क्या हो जाएगा। ये लंका के राजा रावण उनकी पत्नी को छोड़ दो और सबको बचा लो। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक मर गए रावण का, रावण कहे मैं मर जाऊंगा लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। अब रावण युद्ध में अपने सेना को भेजता है, युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। तो 4 दिन में युद्ध प्रारंभ किए। प्रथम दिन रावण अपने सैनिकों के साथ जाता है, सैनिक मारे जाते हैं। दूसरा दिन मेघनाथ की गति प्राप्त हुई, तीसरे दिन कुंभकर्ण मारा जाता है। अब चौथे दिन रावण युद्ध में आता है। चामुंडाए बजा रही करताल, उठा धरती पे कपाल, लाल रक्त से योगिनियों ने, लाल रक्त से योगिनियों ने हुए ओट नकजे भाला। जितने पक्षी आदि भक्षी उनको है आनंद अपार, खाने लगे हताहत काया, खाने लगे हताहत काया, बाज गीत और चील सिया। महासमर हो रहा निरंतर, परिणाम हानि देख दोनों सेना की। अब हानि देख दोनों सेना की सन्मुख आए रावण और राम। महासमर हो रहा निरंतर, निकला नहीं कोई परिणाम। हानि देख दोनों सेना के, हानि देख दोनों सेना सन्मुख आए रावण और राम। अब राम और रावण सामने आते हैं। भगवान राम बार बार धनुष पे बाण साध कर रावण के 10 सिरों को काटते हैं, लेकिन नवीन सिर नवीन भुजा आ जाता है। भगवान समझे नहीं हो क्या रहा। विभीषण खड़ा हुआ, विभीषण बताता है, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, सुनत बचन रावण बलवान, सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, हर्ष रहो गणमान कराला। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, सुनत बचन रावण बलवान, सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, सुनत बचन प्रभु दीन दयाला, हर्ष रहो गणमान करा। अब रावण को पता, भगवान को पता चला कि इसके नाभि में अमृत है, तो भगवान एक साथ 31 बाण साधते हैं। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा, 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर के लगता है। रावण जोर से चीखता है और मरने के समय राम कहता है और गति को प्राप्त। देवता पुष्प की वर्षा कर कर भजन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय।
तो इस प्रकार से भगवान राम रावण को मारे, गति प्रदान किए। गौ गवाम सट नरनील अंगद जामवंत हनुमान इनके साथ पुष्पक विमान में बैठते हैं और राम जी अयोध्या आते हैं। आज चारों भाई 14 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं, भगवान की सुंदर राज्याभिषेक होता है। अब चलो जिन जिन चाहिए तेन खड़े हो जाओ, नाचू तेमन खड़ा हो जाओ। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार, आई गए रघुनंदन, चालू कर दे माइक। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, हो स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा, हो स्वर्ण कलश बंधवा दो बंधवा दो बंधनवा। लड़ियों से मड़ियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो नदियों से फूल झड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। हाँ सजी नगरिया है सारी, नाचे गाए नर नारी। अब खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओ रे मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार पार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवा। आज भगवान 14 साल के वनवास को पूर्ण करके अयोध्या धाम में आते हैं और आकर के भगवान राम राजा बनते हैं। भगवान राम दिव्य सूर्यवंश सिंहासन पर बैठते हैं और एक साथ 3 लोक 14 भुवन में राम राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद भगवान 11,000 साल तक शासन करते हैं और वैकुंठ धाम यानी कि साकेत धाम को जाते हैं। यहीं तक की राम कथा समय अनुसार मैंने आप सबको राम कथा श्रवण कराई। मैंने पहले ही कहा था, कथा शुरू करने से पहले मैंने कहा था मति अनुसार राम गुण गाथा। राम कथा जब भी कह बैठो तो मति अनुसार राम कथा कहना चाहिए। मैंने कहा था राम कथा सागर के समान है, सागर का पार है, राम कथा का पार नहीं। तो संक्षिप्त रामायण मैंने आप सबको श्रवण कराया।